Hello students, welcome to the next part of detailed solution of stage 2 question paper of Aryabhatta Ganit Challenge 2022. In this video we are going to discuss next 10-11 questions. So without wasting our time, let's start. Question number 11 देखो आप. A pole was dumped in the sand up to the 1/8 times of 1/18th of its total length. If 1 unit of the length of pole was invisible, full length of the pole in units is. तो स्टूडेंट्स सपोज टोटल लेंथ उस पोल की है x. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा हुआ है कि उस पोल को कितना डंप किया जाता है 1/8 ऑफ 1/18th ऑफ द टोटल लेंथ. इसका मतलब कि इतना पार्ट उस पोल का डंप किया जाता है, मतलब गाड़ दिया जाता है. एंड दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि कहा हुआ है कि 1 यूनिट ऑफ द लेंथ ऑफ पोल वाज इनविजिबल. मतलब ये जो लेंथ है ये दिखाई नहीं दे रही, मतलब ये बिलो द ग्राउंड लेवल है. तो इसको हम सोल्व कर लेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो ये एकदम इजी क्वेश्चन था आपका. x बाई 144 इज इक्वल टू 1. तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 144 यूनिट्स. सो फुल लेंथ ऑफ द पोल इज 144. ऑप्शन सी इज करेक्ट. मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट ए सुटेबल फिगर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन एज ए बी सी डी दैट वुड कंप्लीट द फिगर. यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे एक डायग्राम गिवन था आपको और बॉटम राइट में क्वेश्चन मार्क की जगह पे इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा. दिस इज योर क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए. यहाँ पर जो शेप आएगी आपकी वो रहेगी ये शेप. ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. पद्मश्री प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल, एमिनेंट मैथमेटिशियन फ्रॉम आईआईटी कानपुर, हैज़ रिसेंटली बीन नोन फॉर हिज वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आप समझ सकते हो कि रिसेंटली कॉन्ट्रीब्यूशन पूछा है, तो ऑप्शंस को देख के आप बता सकते थे कि ये मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ कोविड-19 से रिलेटेड है. तो इसका आंसर भी ए करेक्ट है आपका. मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 9, 6, 18, 30 एंड 60 इज. तो स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल, वेरी इजी. आपको यहाँ पर जो भी नंबर्स गिवन है इन सभी का एलसीएम फाइंड आउट करना है और फिर आपको देखना है कि जो एलसीएम है उसका मल्टीपल इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है. तो स्टूडेंट्स इन सभी नंबर्स का एलसीएम हम फाइंड आउट कर लेते हैं पहले. 2, 3, 4, 6, 9, 18, 30 एंड 60. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे. 3, 2, 3, 9, 9, 15, 30. अब यहाँ पर आप 3 से डिवाइड कर लो. 1, 2, 1, 3, 3, 5, 10. अब अगेन यहाँ पर आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 1, 1, 3, 3, 5 एंड 5. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स 3 से डिवाइड करेंगे और फिर आप एक बार इसको 5 से डिवाइड करेंगे. तो ये जो आया ये आपका आ गया एलसीएम. 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 5 180. सो 180 इज द एलसीएम ऑफ ऑल दीज नंबर्स. अब हमसे पूछा गया था कि वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करो जो इन सभी नंबर से डिविजिबल है. तो इन सभी नंबर से जो डिविजिबल नंबर है वो स्मॉलेस्ट है 180. बट दिस इज नॉट अ स्क्वायर नंबर. तो स्क्वायर नंबर आप यहाँ से देखेंगे इनमें से 180 का मल्टीपल कौन सा है. तो स्टूडेंट्स 180 का मल्टीपल है 900. 180 इंटू 5 गिव्स 900 एंड 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ये 30 का स्क्वायर होता है. तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए करेक्ट है. मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. जो क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है. यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आंसर मैच नहीं कर रहा है. देखो क्या क्वेश्चन है. इन 1987 द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ रिक्वेस्टेड टू परचेज a Series X MP supercomputer. This request was denied by the US government. This began a new chapter of developing indigenous supercomputer, and Professor Vijay Bhatkar developed India's first supercomputer, Param 8000, which was the second fastest computer in the world at that time. Assume that one of the supercomputers takes an input of number n and x, where x is a factor of number n. In a particular case, n is equal to this number and x is equal to 11, where p lies between 0 and q. Which of the following values are not possible for p and q? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है. ये इन अ पर्टिकुलर केस n इज इक्वल टू दिस नंबर एंड x इज इक्वल टू 11. कहा हुआ है कि ये जो नंबर है ना n, दिस इज डिविजिबल बाय x, क्योंकि x इज अ फैक्टर ऑफ n. फैक्टर है, इसका क्या मतलब है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो हम यहाँ डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर सकेंगे और डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करने के बाद देखेंगे कि p और q की क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं. एक और चीज़ यहाँ पर गिवन है कि जो p है दिस लाइज बिटवीन 0 एंड q. इसका मतलब है 0 लेस देन p लेस देन q. इस तरीके का रिलेशन इन तीनों नंबर्स में
होगा P और Q और 0 में। अब स्टूडेंट्स जो नंबर हमारे पास गिवन है इस पे हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आएगा जो ओड प्लेस पे डिजिट्स है इनका सम करेंगे और जो इवन प्लेस पे डिजिट्स है इनका सम सभी का फाइंड आउट करेंगे और उनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इनका पहले सम फाइंड आउट करते हैं। 8 + P + 9 17, 17 + 1 18 एंड 19, तो 19 + P एंड इनका सम आएगा 3 + 7 10 16 22 + Q। ये आया इनका सम ओड प्लेस और इवन प्लेस की डिजिट्स का। इनका डिफरेंस अगर फाइंड आउट करोगे आप तो डिफरेंस आ जाएगा आपका 19 + P - 22 - Q। तो यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका P - Q - 3। अब स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है P और Q की, इनमें से कौन सी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है इस केस में। तो पहली बात P और Q की अगर ये वैल्यूज है तो P इन सभी में आप देख सकते हो P इज ग्रेटर देन Q, बट अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन क्या थी कि P लाइज बिटवीन 0 एंड Q, मतलब P Q से छोटा है, बट इस केस में आप देख सकते हो P की वैल्यू Q से बड़ी है, तो एक यहाँ पर ये मिस्टेक है। और अदरवाइज अगर हम ये मानते हैं कि ये वैल्यू Q की है और ये वैल्यू P की है, तो आप इनमें से सारी वैल्यूज जब अगर यहाँ पुट करेंगे आप Q और P की, तो मान लो अगर 3 - 6 - 3 अगर हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो ये -6 आएगा। कोई भी केस में इसका सम या इसकी वैल्यू 0 या फिर 11 का मल्टीपल नहीं आएगा। इट मीन्स कि ये सारी वैल्यूज ही पॉसिबल नहीं होगी। या फिर अगर आप मान लो कि ये वैल्यूज P और Q की ही हैं, ये वैल्यूज आपकी P और Q की हैं, तो अब अगर इन वैल्यूज को आप पुट करते हैं इस इक्वेशन में P - Q - 3 वाली इक्वेशन में, तो फिर सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। यहाँ पे पुट अगर करेंगे 6 और 3, तो 6 - 3 - 3, इट मीन 6 - 6 गिव्स 0। सिमिलरली 5 - 2, 5 - 2 - 3, 3 - 3 0। सिमिलरली 4 1 और 3 0 के लिए भी ऐसे रहेगा 3 - 0 - 3 = 0। सो ऑल वैल्यूज आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, मतलब सभी वैल्यूज करेक्ट हैं। यहाँ पर अगर P और Q की इनमें से कोई भी वैल्यू होगी तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। बट जो कंडीशन गिवन है कि P लाइज बिटवीन 0 एंड Q, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज सेटिस्फाई नहीं कर रही इस इक्वेशन को। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में या तो ऑप्शंस गलत हैं या फिर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, इसलिए अभी के लिए मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th पे चलते हैं। 16th क्वेश्चन में गिवन है ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 कैन बी अरेंज्ड इन द ब्लैंक स्पेस एज। तो यहाँ पर इनमें से कोई एक नंबर है एंड इंटू 2 = दिस। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर मान लो कि x है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस 2 को दूसरी साइड में लेके आएंगे, देन इट विल डिवाइड दिस नंबर। तो इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो कौन सा नंबर आएगा, ऑप्शन बी 4 5 3 9 2 8 1 7 0 6, ऑप्शन बी रहेगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो क्या कहा हुआ है, मिलिट्री ऑफिस इनवाइटेड प्रपोजल एंड सैंपल्स ऑफ गन्स फॉर परचेज। अ कंपनी ऑफर्ड अ न्यू लार्ज गन एंड डिक्लेयर्ड दैट when once loaded it would fire 60 shots at the rate of a shot a minute. The war office put it to the test and found that it fired 60 shots an hour but declined it with the comment it did not fulfill the promised condition. The reason for rejection is। क्वेश्चन स्टूडेंट्स कंफ्यूजिंग आपको लगा होगा जब आपने पहली बार पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स दोनों स्टेटमेंट्स आपको सिमिलर लगी होंगी। कंपनी ने स्पेसिफिकेशंस बताई थी और जो कंपनी के टेस्टिंग के बाद में आउटपुट आया, उन दोनों स्टेटमेंट्स में आपको बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी लगी होगी। आपको लग रहा होगा कि दोनों सेम हैं, बट स्टूडेंट्स दोनों में एक माइनर से डिफरेंस है। और वो क्या डिफरेंस है, यहाँ पर देखो आप, कंपनी क्या क्लेम कर रही है, कंपनी क्लेम कर रही है कि जब उसको लोड कर देते हैं हम, देन इट वुड फायर 60 शॉट्स एट द रेट ऑफ अ शॉट अ मिनट। बट ऑफिस ने जब उसको टेस्ट किया तो दैट गन फायर्ड 60 शॉट्स एन आवर, 1 घंटे में 60 शॉट्स लिया। मतलब यहाँ पर उन्होंने 60 मिनट्स लिया, उस गन ने 60 मिनट्स ली फॉर 60 शॉट्स। बट उस कंपनी ने क्या क्लेम किया था, कंपनी ने क्लेम किया था कि एक बार अगर लोड हो चुकी है वो, देन इट वुड फायर 60 शॉट्स एट द रेट ऑफ अ शॉट अ मिनट। सपोज हमने लोड कर दिया उसको, गन को लोड करने के बाद जब स्टार्ट करेंगे हम टेस्टिंग तो 0 मिनट पे, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द टाइम पे फर्स्ट राउंड फायर किया एंड देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट होते के साथ दूसरा राउंड फायर होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही जब सेकंड मिनट कंप्लीट होगी, सेकंड मिनट कंप्लीट होते के साथ थर्ड राउंड शॉट होगा, थर्ड राउंड फायर होगा।
ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो 59th जो मिनट रहेगी उसके कंप्लीट होते के साथ 60 शॉट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। बट यहाँ पर उस ऑफिस ने जब टेस्टिंग किया तो उनको पता चला कि इट फायर्ड 60 शॉट्स इन एन आवर। इट मीन्स ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि इट इज टेकिंग मोर देन अ मिनट टू फायर अ शॉट। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द पिक्चर्स ऑफ एंशिएंट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स इन सभी पिक्चर्स में आप देखेंगे तो सिमेट्रिकल फिगर्स है। तो यहाँ पर जो न्यू ब्रांच है फ्रैक्टल थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिमेट्रिकल शेप्स दिखाई गई है इन पिक्चर्स में। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इज इलेक्टेड एज फर्स्ट फीमेल ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू इंक्रीज मोर फीमेल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। It was decided that panchayat will be divided into strictly male or strictly female panchayats. In the elections of some panchayat list of candidates were compiled and it was found that total 378 females and 675 males have filed their nominations. If all panchayats have the same number of members, then the minimum number of panchayats where this protocol is followed is. Question क्या students? क्वेश्चन आपका है कि हमें उन पंचायतों का नंबर फाइंड आउट करना है जहां पर या तो स्ट्रिक्टली मेल मेंबर्स हो या फिर स्ट्रिक्टली फीमेल मेंबर्स हो, और एक और चीज़ कि सभी पंचायतों में नंबर ऑफ मेंबर्स इक्वल होने चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज स्ट्रिक्टली जो मेल मेंबर्स वाली पंचायतें हैं वो हैं ए, स्ट्रिक्टली फीमेल मेंबर्स वाली पंचायतें हैं बी, और अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन इट इज़ ऑल्सो गिवन कि सभी पंचायतों में नंबर ऑफ मेंबर्स इक्वल हैं। तो सपोज एक्स मेंबर्स हैं इन पंचायतों में, तो यहाँ भी x इंटू ए हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पंचायत। सिमिलरली जो स्ट्रिक्टली फीमेल पंचायत से यहाँ पर टोटल मेंबर्स हो जाएंगे एक्स बी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन बी पंचायत, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच पंचायत इक्वल है चाहे वो स्ट्रिक्टली मेल हो या फिर स्ट्रिक्टली फीमेल हो। अब ये आई टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, इन दोनों का सम इक्वल आना चाहिए इनके इक्वल, जो कि स्ट्रिक्टली मेल हैं 675 और प्लस स्ट्रिक्टली फीमेल वाले जो मेंबर्स हैं वो हैं 378। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 1053। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हो कि इन दोनों नंबर्स का एक कॉमन फैक्टर है x। इन दोनों नंबर्स का 675 इज इक्वल टू एक्स ए है, तो 675 में भी x कॉमन है और 378 में भी x है। इसका मतलब कि इन दोनों नंबर्स का एक कॉमन फैक्टर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको इनका HCF फाइंड आउट करना होगा 675 का और 378 का। दोनों नंबर से 3 से डिविजिबल होंगे, तो इसको जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, अगेन 3 से डिवाइड करो 75 42, अगेन इट इज डिविजिबल बाई 3, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर इनका HCF है 27। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लिखेंगे 27 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 1053, और ए और बी की वैल्यू भी यहाँ से आ चुके हैं स्टूडेंट्स आपकी। ए है 25 और बी कितना है 14 इज इक्वल टू 1053। और स्टार्टिंग में ही हमने यहाँ पे एज्यूम किया था कि ए क्या है, ए वो पंचायतें हैं जहाँ पर स्ट्रिक्टली मेल मेंबर्स हैं, और बी क्या है, बी वो पंचायत है जहाँ पर स्ट्रिक्टली फीमेल पंचायत से। तो 25 और 14 आ चुका है, तो दोनों का अगर सम करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ पंचायत आ जाएंगे जहाँ पे ये प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। सो करेक्ट आंसर इसका रहेगा 39। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टी इज अ पॉजिटिव नंबर 400% ऑफ टी इज इक्वल टू स्पेस परसेंट ऑफ 400t। तो स्टूडेंट्स एकदम सिंपल है, 400% परसेंट का मतलब है पर 100। आप ये ध्यान रखो, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई इंटू टी, इज मतलब इक्वल टू, और यहाँ पर कुछ नहीं गिवन, इसका मतलब ये x मान लो, तो x%, अगेन परसेंट का मतलब बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एंड 400t। तो इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे, 400t से 400t कैंसिल आउट, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1%। इसका मतलब कि ये जो फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पर क्या आएगा 1%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे स्टूडेंट्स आप, तो मेजर्स ऑफ द 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:1:3। वी कैन से दैट, अब यहाँ पर क्योंकि एंगल्स का रेशियो गिवन है 1:1:3, तो आप देख सकते हो कि 2 एंगल्स आर इक्वल, और अगर 2 एंगल इक्वल होंगे तो उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के बारे में हम बोल सकते हैं कि दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा 21st का। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।